क्या शान है हमारी, शर्म आनी चाहिए जिसने साइफर बनाया कि 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। अगर इस केस में इमरान खान या किसी को भी अंदर किया जाता है, शरीफों के साथ मत इनके ऊपर एतबार करो। जब इन पर मुसीबत पड़ती है ये पांव पड़ते हैं, और जब ये निकल जाते हैं तो गर्दन पे हाथ होता है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे मारा गया। शेख रशीद साहब ने स्टेटमेंट दिए कि उन्हें मारा गया। देखिए शेख रशीद मेरे साथ खुद मुलाकात की है, उन्होंने अपनी बहुत सारी उन्होंने जबर की दास्तानें सुनाई हैं। तो मैंने हंस के उन्हें कहा आप तो खुद गेट नंबर 4 को बार बार कहते हुए आपकी जबान जो है वो लग्जिश नहीं खाती है, लेकिन रो पड़े फिर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो आज बड़ा नाराज लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको कराची में भी कोई जो है वो हुकूमत नहीं मिलने वाली, जिस तरह कि वो कल से और 2 दिन से जो है वो मुसलसल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। नहीं, वो जो बात हम 16 महीने 18 महीने से हम कह रहे हैं, मैं और एतजाज कह रहे हैं, आज वही बात ज़बान पीपल्स पार्टी बोल रही है। हमारा तो पहले दिन से यही था कि शरीफों के साथ मत इनके ऊपर एतबार करो। जब इन पर मुसीबत पड़ती है ये पांव पड़ते हैं, और जब ये निकल जाते हैं तो गर्दन पे हाथ होता है। हम तो पहले दिन से कह रहे थे, आज उनको ख्याल आया है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो है बादशाह सलामत लाहौर का वजीर आज़म नहीं बनेगा, और कह रहे हैं कि इलेक्शन हर कीमत पर जो है होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। और एक शख्स को लाडला बनाया हुआ है, तो ये तो बार बार इसको बांगे दोहल कह रहे हैं बिलावल भी और सारी पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां भी करीब आप देखें यही जो है कहेंगी। सर, आप बाप का जिक्र कर रहे हैं, बाप के बाप का कौन है सर? बाप का आप इतने भोले ना बने। मुबारक ले लो मेरे को, मुबारक बहुत मुबारक हो। साइबर केस में सर आपने आमिर फारूक साहब के सामने बड़े तवील दलाइल दिए, उन्होंने बताया कि आईन और कानून के मुताबिक नहीं है। उन्होंने करार दिया कि ये फेयर ट्रायल है, कानून के मुताबिक है। 2 रुकनी बेंच जो है वो कहता है कि ये कानून के मुताबिक नहीं है। क्या किसको प्रवेल करेंगे? देखें, उन्होंने मैंने जो चीफ जस्टिस साहब के सामने बहस की है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने मेरी पिटीशन को कहा कि पहले 249A में मातहत अदालत में जाएं। उन्होंने मेरिट्स पे कोई फैसला नहीं दिया, उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया हूँ। जमानत की दरख्वास्त उन्होंने ज़रूर खारिज की है, लेकिन कल जो हुआ है एक डिवीज़न बेंच, दूसरी डिवीज़न बेंच जिसमें जो है उन्होंने ये कहा कि एक तो जज साहब भी ये जो है इलीगली तैनात होते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि जेल ट्रायल जो है ये शफाफियत की मज़हर नहीं होता है, क्योंकि जेल ट्रायल जो है उसमें आम पब्लिक को भी इजाज़त नहीं होती है, मीडिया भी उसमें जो है शराकत नहीं करता है, और सीक्रेटिव जस्टिस कभी जस्टिस नहीं होती है। तो इसलिए उन्होंने कल स्टे कर दिया इसको जेल ट्रायल को। और इसमें आप परसों की तारीख आप देखेंगे कि जज जो तैनात किया गया है वो भी हुकूमत ने किया है, और हुकूमत नहीं कर सकती है जज को तैनात, वो सिर्फ अदलिया ही की कर सकती है, और अदलिया की इंडिपेंडेंस को वो ज़क पहुंचाती है। सो ये इल्लीगल ट्रायल हो रहा है, ये सारा वॉश आउट हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे इंशाल्लाह ये साइफर जो है ये तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। अगर इस केस में इमरान खान या किसी को भी अंदर किया जाता है तो ये तो पाकिस्तान की गैरत और इज्जत और नामूस और का जनाजा है। क्योंकि भुट्टो को जब हेनरी किसिंगर ने कहा था कि भुट्टो एटम बम बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, हमने यानी हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना कहा, अमेरिका को तो कुछ ना कहा, लेकिन ज़ियाउल हक ने मौलवी मुश्ताक के साथ मिलकर उसको फांसी दे के लहद में उतार दिया। क्या शान है हमारी, शर्म आनी चाहिए जिसने साइफर बनाया। एक डोनाल्ड डू, उससे भी नीचे वाला एक जो है सरकारी मुलाजिम अमेरिका का, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है साउथ एशियन अफेयर्स का अमेरिका का, वो हमारे असद मजीद एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान को निकाल दो वजारत उज़्मा से तो अमेरिका तुम्हें माफ कर देगा। गुलाम है ना हम, अमेरिका माफ कर देगा। ओ भाई, इसमें कौन सा साइफर में जो है किसी मुल्क को हमने जो है दिफा हमारा पाकिस्तान का कमजोर हो गया है, या कोई एटॉमिक तनसीबात की उसने जो है मुखबरी कर दी है इमरान खान ने कि उसको आपने पकड़ के अंदर कर दिया है। शर्म आनी चाहिए। ये तो 25 करोड़ अवाम को उसने सही आगाही दी, जिस तरह भुट्टो ने राजा बाजार में लहराया था कि ये देखो मुझे हेनरी किसिंगर जो है वो धमकी दे रहा है अमेरिका का कि एटम बम मत बनाओ, बताओ क्या कहते हो, सारी पाकिस्तान ने कहा एटम बम बनाओ। ये हमारी दिफा का मामला है। यहाँ भी इसने क्या कहा इमरान ने
कि डोनाल्ड लू कह रहा है कि इसको निकाल दो वजीर आजम को। हमने गुलामी की, हमने डोनाल्ड लू के हुक्म पर इमरान खान वजीर आजम को चलता किया, न सिर्फ चलता किया, हमने कहा माई बाप हम इसको अंदर भी कर देंगे, कर दिया। और फिर हम कह रहे हैं कि हम इसको सजा भी कर देंगे, जो करने लगे थे कि हमने उसको रुकवा दिया है ट्रायल को। ये हमारी गुलामी की कैफियत है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की। बस कर दें यार, बस कर दें, रहम कर दें। इस जबर के माहौल में आपने बड़ी आवाज उठाई है, तो क्या आप इस जबर के माहौल में आइंदा इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे? यार मैं जनरल इलेक्शन नहीं लड़ा करता, ये होल टाइम जॉब है, मैं अपने आप को नाअहल समझता हूँ इस मामले में। के बाद पीटीआई के वाले से आप भी खबरें बड़ी चल रही थी कि बयान करने जा रहे हैं, फिर आप अंदर चले गए। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ज्यादा मौसर तरीके से पाकिस्तान का केस लड़ रहा हूँ, मैं अवाम का केस लड़ रहा हूँ, मैं आइन की बालादस्ती का केस लड़ रहा हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ का लड़ रहा हूँ।